तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अनेक जटिल समस्याएं लेकर के आती हैं। जब कभी विपरीत परिस्थितियां आई हैं पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब भी जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं तो आपने देखा होगा कि अनेक विपरीत परिस्थितियों ने जन्म लिए हैं। अनेक ऐसी जटिल समस्याएं आती चली आती हैं कि व्यक्ति यदि गहराई से सोचे और उनका अध्ययन करे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि कितनी जटिलता हैं, इनको किस तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। जब बुखार आता है तो शरीर में पीड़ा होती है, सर में दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता, भूख लगती नहीं है, पाँव लड़खड़ाते हैं, चला नहीं जाता, शरीर में गर्मी होती है, उठने का मन नहीं होता। ये विपरीत परिस्थितियाँ क्यों? बुखार आया ना, बुखार के साथ साथ अनेक पीड़ाओं ने जन्म लिया। इसी तरीके से जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उनके साथ साथ अनेक परिस्थितियाँ, जटिल परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं। हो वही समय आज का है जो युग संधि पुरुषण का जो संकल्प लिया गया है, इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प लिया गया है 12 वर्ष का, जिसमें मैं कल आपकी गोष्ठी हो रही थी तो मैंने आपसे निवेदन किया था। और जब अर्जुन और कृष्ण ने यदि उनको नहीं झकझोरा होता और ये नहीं कहा होता कि उठो, ये विषम परिस्थितियां हैं हमारे देश की और काल की और राष्ट्र की, आपको उठना चाहिए। जब अर्जुन नहीं उठा तो कृष्ण ने उसके पौरुष को ललकारा और ये कहा, जनखे, कौरवों से नहीं लड़ेगा तू तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ। सामने दिखाई परिस्थितियां नहीं दिख रही, ये हाहाकार और चीत्कार कानों में नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने उसके पौरुष को ललकारा और ये कहा कि जनखे, घर में बैठेगा नहीं, इन कौरवों से लड़, कौरवों से लड़ और तेरे सारथी बनेंगे हम, तेरे सारथी बनेंगे हम। कृष्ण ने ये आवाज जब उठाई तो अर्जुन विवश हो गया लड़ने के लिए, और उसको लड़ना पड़ा और लड़ना चाहिए। जो अंतःकरण में कौरवों का निवास है, मैं प्रत्येक से कहूंगी कि आप उसके विरुद्ध, जो हमारे अंतःकरण में कौरव विराजमान हैं, इनको हटाने के लिए, इनको मारने के लिए, इनको दबोचने के लिए, इनको दमन करने के लिए प्रत्येक परिजन को आगे आना पड़ेगा। प्रत्येक को अपने रस्साकसी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। यदि आपने नहीं किया तो बेटे हमको भी शर्म आएगी कि आप हमसे जुड़े हैं ना, गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी के शिष्य हैं, हमारे बेटे हैं, फिर आपने तो हमारा सर नीचा कर दिया कि उस शक्ति से, उस समर्थ से आप जुड़े हुए होते हुए भी आप ऐसा नारकी जीवन जिएंगे? नारकी जीवन नहीं जिएंगे। आप आगे की पंक्ति में आएंगे, क्योंकि आप उस ऋषि की संतान हैं, आप उस संत की संतान हैं, उस महामानव की संतान हैं, जिससे कि आप सर ऊंचा करके गौरव कर सकते हैं। जो भी आता है वो ये देखता चला आता है और प्रभावित होता हुआ चला जाता है कि आखिर यहाँ क्या चीज है ऐसी जो हर व्यक्ति चिपकता हुआ चला जाता है। आप इतनी दूर से आए हैं, कहाँ रीवा, कहाँ हरिद्वार, आपको कोई कुछ मिल रहा है? नहीं, आपको कुछ नहीं। क्या बात है? आखिर ये एक ही चीज है, वो चीज है हमारा स्नेह, वो चीजें हमारा प्यार, और वो चीजें हमारी सहृदयता जो आपको खींच करके यहाँ तक लाई है। वो है हमारी प्रेरणा,
वो है हमारा झकझोरना पल जो आपको यहाँ लेकर के आई है। और इस शीतकाल समय में और आप आए हैं, कितनी ठंडक है। आपने रीवा में ठंड पड़ती है? नहीं, इतनी नहीं पड़ती, यहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है। कहीं अंश आपके अंदर वो है जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। भगवान राम के समय में भगवान राम ने अकेला काम किया था? नहीं बेटे, अकेले ने काम नहीं किया था, उनके साथ रीछ और बानर थे। रीछ और बानर कौन थे? वो थे देवता। और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम भगवान राम के काम में हम हाथ बटाएंगे, हम हिस्सा बटाएंगे, हम कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। नहीं साहब, हमारी तो औरत है, हमारी तो चाची है, हमारी तो नानी है, हम कैसे जा सकते हैं अपने स्वार्थों को छोड़ करके? नहीं, परमार्थ के लिए स्वार्थों को त्यागना पड़ता है। जिसने स्वार्थ को त्याग दिया है, उन कौरवों को मार दिया है, वही व्यक्ति सच में वो अर्जुन हो सकता है। और वही व्यक्ति सच में कृष्ण हो सकता है, जो कि परमार्थ के लिए और आगे चलता है और सबको ज्ञान देता है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कृष्ण के समय में ग्वालवाल थे, राम के समय में रीछवाल थे, और बुद्ध के समय में अनेकों व्यक्ति थे उनके साथ। बुद्ध ने किया था। बुद्ध एक मार्गदर्शक थे, प्रेरणा थे। उनके साथ साथ चलने के लिए अनेक व्यक्ति तैयार हो गए, जिसमें कि आपकी अम्रपाली वेश्या थी, अंगुलीमाल थे, महेंद्र थे, और संघमित्रा थी, अशोक के दोनों बच्चे थे। और उन्होंने ये शपथ ली थी कि हम बुद्ध का काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। उनका नाम आज भी हम लेते हैं, बड़े गर्व से लेते हैं कि लोक मंगल के लिए व्यक्ति को निकलना चाहिए, और वो निकले। अकेले बुद्ध ने किया था? नहीं, अकेले बुद्ध ने नहीं किया। किसने किया? जो उनके साथ जुड़े थे उन्होंने किया। और शक्ति किनकी थी? शक्ति बुद्ध की थी। गांधी जी स्वतंत्रता लेके आए थे? नहीं, गांधी जी लेके नहीं आए थे, लेकिन गांधी जी प्रेरणा थे, गांधी जी स्रोत थे प्रेरणा के, जिनके साथ लाखों व्यक्ति साथ में होते थे। वो था कि लोभ और मोह की जंजीरों से निकले, उनको तोड़ के फेंकिए। जहाँ कहीं भी लोभ व्याप्त है, जहाँ कहीं मोह व्याप्त है, उसको तोड़िए। अभी जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं, तब प्रत्येक का कर्तव्य है कि उन विषम परिस्थितियों से टकराने के लिए, उनका दमन करने के लिए उनको हौसला आगे करना चाहिए। यदि आप लोगों ने ये हौसला नहीं दिखाया, आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई, तो कल आने वाला समय हमको भी धिक्कारेगा और आपको भी धिक्कारेगा, हमको 1000 बार धिक्कारेगा, और ये कहेगा कि ये बुद्ध जी भी थे, ये ज्ञानवान थे, ये संत थे, ये ऋषि थे, ये हमने देख लिया इनका मिशन और देख लिए इनके। बेटे, ये मत कहलवाना हमसे। ये कहलवा हमको मरना मंजूर है, लेकिन ये कलंक का टीका लगाना हमें मंजूर नहीं है, कभी भी नहीं हुआ और आजीवन नहीं होगा। हम उस पथ के राही हैं कि हम स्वयं रोशनी देखते भी हैं और दिखाते भी हैं, और चलते भी हैं और चलाते भी हैं, कष्ट साथ जीवन जीते भी हैं और जिलाते भी हैं। आपने यहाँ कितने कार्यकर्ता देखे हैं, आपको मालूम है ना। यहाँ डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और भी हैं बच्चे जो अपनी नौकरी छोड़ कर आए हैं। इनका त्याग कम है क्या बेटे? बिल्कुल त्याग कम नहीं है, उनका ज़्यादा है। लेकिन कहीं भी जब हम कमी पाते हैं तो निसंकोच उसको इतना कसते हैं तो ची बोल जाता है। बेटे, तेरा त्याग एक और तेरी कमियां गलती एक और, सारे त्याग में पानी फिरा देगी। आपने यहाँ हमारी जीवंत मूर्तियों को आपने देखा है। आप अनुकरण करिए, गुरु जी का अनुकरण करिए, जो कि 18 घंटे कितना श्रम करते हैं। पूजा उपासना उनकी अलग है, वो 6 घंटे का नित्य प्रति उनका चलता है, लेकिन बाकी का श्रम कितना करते हैं वो आपको मालूम है? नहीं, आपको मालूम है। आपको ज्ञान है? नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं। जानकारी, हाँ जानकारी तो आपको है, लेकिन उस जानकारी को आपने हृदय में नहीं उतारा। यदि हृदय में आप उतार लेंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे
कि हमारी अमुक कष्ट कठिनाइयाँ हैं, हमारे बच्चियाँ ही होती, हमारे बच्चा नहीं है। फिर बेटे आप उसी तरीके से आएंगे जैसे समर्थ गुरु रामदास के पास शिवाजी गया था और विवेकानंद गए थे अपने गुरु के पास। क्या मिला था उनको? एक ही चीज मिली थी, वो मिली थी शक्ति, वो मिला था साहस, वो मिला था पुरुषार्थ। और उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटे जो हमारे पास है हम दे सकते हैं, जो हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से? लाओ साहब गुरु जी पर रुपया दे दो। अगर गुरु जी पर रखे रुपये तो दे देंगे गुरु जी। गुरु जी के पास एक सदाम नहीं रहता, आज तक कभी भी उनकी जेब में 4 पैसे नहीं निकले, तो तुम्हें कहाँ से दे देंगे बताइए? तुम्हें दे देंगे नहीं। हनुमान जी बजा और हनुमान जी से कहो, हे हनुमान जी हमारे बच्चा पैदा कर दो, हमारा शादी कर दो। अरे हनुमान जी तो जिंदगी भर ब्रह्मचर्य से रहे थे, तुम्हारा ब्याह कहाँ से करा दें? तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ से पैदा कर दे? यदि हनुमान जी से मांगना है तो वो पराक्रम मांगिए, वो हिम्मत मांगिए, वो हौसला मांगिए, जिससे कि उन्होंने समुद्र को लांग गए थे और लंका में आग लगा दी थी। वो चीज तो आप मांगते नहीं, फिजूल की चीज मांगते हैं। कौन सी चीज मांगते हैं? वो मांगते हैं कांच के ठीकरे जो आपके जीवन में कभी काम आने वाले नहीं है। मांगिए, मांगना है तो हीरा मांगिए ना, हीरा मांगिए। वो हीरा जैसा जीवन जहाँ कहीं भी आप जाएं आपको देख करके व्यक्ति ये कह दे कि हाँ भाई बड़े कमाल का व्यक्ति है। अरे देखना है तो उसको देखिए, उसको देखिए जिसका कोई भी दाग धब्बा नहीं है, प्रलोभन फटक के भी उसके पास नहीं गया है। आप उसको देखिए, आपके ऊपर वो प्रभाव पड़ना चाहिए। जो गुरुजी के अंदर वो अग्नि जल रही है, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगी कि उसमें से एक चिंगारी भी आप ले जाएं। संपूर्ण नहीं ले पाए, एक चिंगारी भी आप अपने साथ लेकर के जाएंगे तो आप धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। वो चिंगारी आपको बैठने नहीं देगी, बैठने नहीं देगी। क्या कारण है? आज हमारे समाज में जो फैली हुई विकृतियां हैं उनके प्रति हम जरा भी सजग नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? छुआछूत के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, दहेज के नाम पर आए दिन हमारी बच्चियां आत्महत्या करती हैं, जला दी जाती हैं। क्या ये बुद्धिजीवी वर्ग का काम नहीं है क्या कि वो हिम्मत से आगे आए और ये संकल्प ले और दूसरों को भी संकल्प दिलाए कि हम अपने बच्चों की शादी में दहेज नहीं लेंगे? लेकिन हम वो हैं संकीर्ण, संकीर्ण कहेंगे या ये कहेंगे पाषाण हैं, जिनके हृदय में जरा भी कोमलता नाम की चीज नहीं है, जो आगे हाथ फैलाता है, आगे नहीं फैलाता है, बड़ा सिद्धांतवादी बनता है। साहब हम नहीं मांगते, हम नहीं मांगते तो कौन मांगता? हमारी औरत मांगती। अच्छा, औरत की इतनी हिम्मत हो गई है जो औरत मांगेगी घर में? औरत कभी नहीं मांग सकती। यदि नर में जरा भी ताकत है, कहाँ तो सारे दिन उससे वो करता है, जद्दोजहद करता, इस बात के लिए जवान नहीं निकलती कि न हम लेंगे और न हम देंगे। देंगे भी नहीं। मान लीजिए कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो हमको मजबूर होना पड़ा, बात अलग है, हम तो कहेंगे कि मजबूर होइए मत। हमको अपनी कन्या की शादी बड़े आदमी में नहीं करेंगे, छोटे में करेंगे। डॉक्टर को न करेंगे, इंजीनियर करेंगे। इंजीनियर न मिलेगा तो टीचर मिला, कोई तो मिलेगा। हम तो रिक्शा चालक को कर देंगे, पर हमें नहीं चाहिए ऐसे भेड़िया। हम भेड़ियाओं के लिए अपनी कन्याओं को दे देते हैं, जो हमारी कन्याओं को निगलता हुआ चला जाता है। क्या हमारे हृदय पे जरा भी वो होता है क्या? वज्रपात नहीं होता। हम विचार ही नहीं करते। जो हमारे सामने निजी जो समस्याएं होती है उन्हीं में उलझे रहते हैं। हम देशव्यापी या राष्ट्रव्यापी हमारे अंदर जरा भी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं कि हमको राष्ट्र के भी काम आना है क्या? राष्ट्र का भी कुछ हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, हमारी कोई जिम्मेदारी है क्या? हमने 3 बातों का आह्वान किया और ये कहा कि मनुष्य में देवत्व का उदय। देवत्व का उदय किस तरीके से होगा? जब प्रलोभन से दूर होंगे। जिम्मेदारी, गुरु जी ने हमेशा कहा है कि जिम्मेदारी हर व्यक्ति को महसूस होनी चाहिए कि पारिवारिक जिम्मेदारियां जितनी हमारे ऊपर है उसके लिए तो हम बड़े खुशी से और मनोबल से हम सारा दिन उस चक्की में पिसते रहते हैं। लेकिन क्या हम समाज के लिए 2-4 घंटे ही बचा पाते हैं क्या? नहीं, हम नहीं बचा पाते। तो ये जिम्मेदारी कहाँ? जिम्मेदारी निभाइए आप और समझदारी की सूझबूझ दीजिए। नहीं साहब, अनसमझ की तरीके से जिधर भेड़ें चल रही हैं उधर ही हम चलेंगे। क्यों चलेंगे?
उतनी समझ आप में होनी चाहिए। समझदारी, जिम्मेदारी, और एक गुरुजी ने कहा था बहादुरी। बहादुरी, बहादुरी क्या चीज होती है? अभी मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, हनुमान जी का दिया, हनुमान जी का दिया, रीछ बानरों का दिया और ग्वालों का दिया, अनेकों का मैंने स्वतंत्रता आंदोलन का भी दिया कि व्यक्ति किस हिम्मत के साथ, किस तेजी के साथ सामने आता हुआ चला जाता है तो सारी विपरीत जो परिस्थितियां हैं वो चकनाचूर हो जाएंगी, बिल्कुल चूर हो जाएंगी। आप तो इतने बैठे हैं, अकेले अकेले व्यक्तियों ने कितना कार्य किया है। गुरुजी ने इतना बड़ा संगठन, बीच में तो कहीं जाते भी थे, मैं समझती हूँ 60 से लेकर के और फिर गए होंगे 70-71 में तो हम यहीं चले आए, तब बाहर गए। लेकिन एक अपनी कोठरी में बैठ करके पत्र व्यवहार से लेकर के और लेखन से लेके और वाणी से लेके जो भी कुछ कर सकते थे वो सारा उन्होंने किया। इतना बड़ा संगठन तैयार किया, इतना बड़ा संगठन जो आज पहले नंबर का नहीं तो हमारा दूसरे नंबर का है। और वो संगठन है कि जिधर हम अपनी सेना को भेज दें बस उधर ही बढ़ती हुई चली जाएगी और विजय पाती हुई चली जाएगी। जिस क्षेत्र में हम खड़ा कर दें, राजनीति में भेज दें तो हमारे कमाल के हो जाएंगे। अभी हमको दिखाई नहीं पड़ते ऐसे, और जिस दिन हमको दिखाई पड़ेंगे तो राजनीति से लेके और धर्म नीति से लेके सब में हम ऐसे पहुंचा देंगे व्यक्तियों को जो कमाल के हो जाएंगे, कमाल के हो जाएंगे। ये हमारा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति के अंदर कमियां तो हैं लेकिन अच्छाइयां बहुत कुछ हैं। अच्छाइयां इतनी हैं कि वो बुराई दबती हुई चली जाती है। उन अच्छाइयों को और आगे उभारना चाहिए। कमियों को कम करो, अच्छाइयों को ज्यादा पैदा करो। अच्छाइयां आपकी पैदा होती चली जाएंगी तो बुराइयां स्वतः ही चली जाएंगी, स्वतः ही चली जाएंगी। जहां आपके पाड़ में, पड़ोस में और समाज में जहां कहीं भी आपको अवांछनीयता पाई जाए उनके विरुद्ध आपको आगे आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे? नहीं बेटे, लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। काय की जरूरत है? विचारों को विचारों से काटिए, सिद्धांतों को सिद्धांतों से काटिए, उनकी थोड़ी में हाथ डालिए, उनकी मिन्नतें करिए, और जब वो नहीं माने तो तनके भी खड़े हो जाइए। उनका ये मांगता है, अच्छा हमारा भाई ही क्यों नहीं है, हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे। हमारा पिता है तो हमें इस पिता की बात नहीं माननी है, किसी की भी नहीं माननी है हमको। हमें अपनी ही जीवात्मा की माननी है कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। मीरा जब कृष्ण से जुड़ गई तो उसको एक ही सवाल था, क्या था? कि मैं अपने आराध्य की कैसे गुणगान करूं और कैसे मैं घर घर उस आवाज को पहुंचाऊं। तो कृष्ण बड़ा शक्तिशाली है। उसके घर वाले आड़े आए और उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध ही नहीं किया बल्कि जहर का प्याला भी दिया, पर वो जहर उसके लिए अमृत बन गया। कहा जहर से क्या डरना है, जहर भी कोई चीज होती है। हाँ, देखा जाएगा, अपने अंदर ताकत है तो हम जहर को भी अमृत बना सकते हैं, जो कि फैला हुआ विष है। आपने शंकर जी की मूर्ति देखी है ना? शंकर जी के दाएं बाएं सब जगह सर्प बिच्छू। तो आप ये समझते जो शंकर जी जैसे हैं उनके गले में सांप, सर पर सांप, हाथ में सांप, तो फिर आपके सामने कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन उन सर्पों को भी उन्होंने छाती से लगाया और जहर को अपने गले में उतारा था, और अमृत सबको बांट दिया है। आप उसका कार्य करिए, शंकर जी का कार्य करिए। आपने फूलों को देखा ना? फूल जब भगवान के चरणों पर चढ़ता है तो डाली से टूटता है, और जब कोई तोड़ता है मना नहीं करता। अच्छे कार्य के लिए कभी मना नहीं किया जा सकता। और जब उसको वो भी संतोष नहीं होता कि भगवान के चरणों पर तो आ गया, मैं तो भगवान के गले से लगना चाहता हूँ, तो बेटे वही फूल सुई को समर्पित हो जाता है और छिलती हुई सुई चली जाती है, धागा पुरता हुआ चला जाता है और वो माला बन जाती है। इसकी भगवान के गले की माला बननी है। यदि राष्ट्र देवता की माला बननी है आपको और समाज का उत्थान करना है तो आपको
फूलों की तरीके से जैसे उन्होंने कष्ट सहा है तो आपको भी कष्ट सहना पड़ेगा और सहना चाहिए भी। जहाँ कहीं भी आप दुराचार देखें, जहाँ कहीं भी आपको कमियां नजर आए, उनको प्यार से और दुलार से आप समझाइए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कहते हैं साहब नहीं साहब हम तो इतनों के पास जाते हैं और कोई मानता ही नहीं है। अच्छा नहीं मानता तो रहने नहीं मानता था। मैंने उस दिन एक बताया था कि भगवान बुद्ध के समय में एक महिला आई और एक महिला ने ये कहा कि भगवान मैं क्या करूं, मेरा बच्चा गुड़ खाने से बाज नहीं आता। उन्होंने कहा कि बेटी अभी तो नहीं, एक सप्ताह बाद आना, एक सप्ताह बाद आना, तब मैं आपको बताऊंगा कि गुड़ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अभी तो मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जब एक सप्ताह बाद वो महिला आई तो उसने कहा कि ये क्या जादू हो गया बच्चे पर, इसने तो बिल्कुल छोड़ दिया, एक सप्ताह से नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि बेटी मैंने जब्या पे कंट्रोल किया है, मैंने नहीं खाया और मैंने ये दिखाया कि मैं बगैर उसके रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता। तो मेरी जो अंतर आत्मा की वो थी, आशीर्वाद समझिए, पुकार से वो सुन लिया है, वो सुन लिया है। जरूर होता है, इसमें कोई तो राय नहीं है। अनुदान और वरदान भी मिलते हैं, भगवान के मिलते हैं और सारे मानव जाति का भी मिलता है। भगवान का मिलता है कि नहीं मिलता हमें नहीं मालूम, लेकिन इस भगवान का जरूर मिलता है जो बैठे, ये भगवान का स्वरूप है। इनकी सेवा में इतना आनंद आना चाहिए जितना गायत्री माता की आराधना उपासना में आता है, वही आपको इसमें आना चाहिए। तो आपकी संपूर्ण उपासना है, संपूर्ण उपासना में जितना लाभ है जितना एकांगी उसमें नहीं है। एकांगी में स्वर्ग मुक्ति पा लीजिए, फिर क्या होगा? दूसरे तो हमारी नरक की अग्नि में जलते रहे, हम स्वर्ग मुक्ति पाएंगे? नहीं, हमको नहीं चाहिए स्वर्ग मुक्ति। जब तक एक भी प्राणी हमारा नरक में रहता है तब तक हमें स्वर्ग की क्यों अपेक्षा रहेगी? हमको स्वर्ग की अपेक्षा नहीं रहेगी, हम नरक में ही रहेंगे। युधिष्ठिर के लिए ये कहा कि चलिए आपके लिए तो स्वर्ग नियत है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवारीजन कहाँ गए, मेरे कुटुंबी कहाँ गए? उन्होंने कहा वो तो सब नरक में है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं चलूंगा, नरक में ही चलूंगा, जहाँ मेरे कुटुंबी हैं, जहाँ मेरे परिजन हैं, वहीं मुझको आप ले चलिए, मैं वहीं स्वर्ग का आनंद पा लूंगा। उनको स्वर्ग का वही हो गया था। जिनके अंदर ये भावनाएं होती हैं वो सब कुछ कर सकता है, और जिनकी भावना ही सो गई है, जिनकी आस्था ही डगमगा गई है, जिसकी निष्ठा ही डगमगा गई है, जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, वो व्यक्ति तो जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान है। आप बुरा मत मानना, किसी को कोई बात खटकती हो तो खटके मैं क्या करूं, मेरे तो आप बच्चे हैं तो मैं तो खुल के कह लूंगी बेटे, और मुझे कहना चाहिए, मेरा अधिकार भी है। यदि आप प्यार से माने बड़ी अच्छी बात है। कल मैं लड़कों से कह रही थी, मैंने कहा देखो भाई अभी आप नहीं मानेंगे तो कोई समय आएगा, अभी तो हम हैं, फिर आपको पछताना पड़ेगा। यूँ तो हम इसी में विद्यमान रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं बेटे, हम तो शांति कुंज में ही रहेंगे। आप देखना मर के भी हम शांति कुंज में रहेंगे, शरीर ही तो मरेगा, आत्मा तो नहीं मरती है। फिर आपको यही प्रेरणा और यही शांति और संतोष आपको मिलता चला जाएगा। और जब आप गड़बड़ी फैलाएंगे तब बेटे फिर देख ले, हम और गुरु जी दोनों जाएंगे, एक देगा इस गाल पे और एक देगा इस गाल पे, दोनों उखाड़ेंगे तुम्हारे कान, और फिर तुम उस पैर से जब उठोगे ना चारपाई से, अरे क्या हो गया गुरु जी माता जी, आज भूत आ गया। अब तो आप प्रणाम करते हैं, पांव छूते हैं और कितने भाव विभोर हैं, और तब बेटा जिधर को जाएगा उधर ही गुरु जी माता जी दिखाई पड़ेंगे। और न माना तो तू देख लेना, अभी से आजमाना शुरू करो। अच्छा जब हम मरे तब भूत बन के आवे, तब तुम्हें डरावे, तो हम जिंदा ही डराएंगे, आपको जिंदा डराएंगे। आप देख लेना डराते हैं कि नहीं डराते हैं। ये आपसे निवेदन बेटे, समय और परिस्थितियां, देश और काल की महती आवश्यकता है कि हमारे प्रत्येक परिजन को आगे की पंक्ति में आना चाहिए। बुद्ध के समय में दुर्भिक्ष फैल रहा था तो एक कन्या उठी। उन्होंने कहा पितामह आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो कार्य सब मिलकर के इतना नहीं कर सके मैं करूंगी। उन्होंने कहा कि बेटी तू जरासी सी बच्ची, तेरे अंदर वो हिम्मत है, वो साहस है जो तू कर पाएगी।
इतना अन्न जुटा पाएगी? उन्होंने कहा पितामह, आपकी शक्ति और मेरा पुरुषार्थ और मेरा संकल्प बल, देखिए करता है कि नहीं करता चमत्कार। और क्या चमत्कार होता है? कहा हम करके दिखाएंगे। और बालिका उठी और बालिका ने अन्न एकत्रित किया। ये आप पढ़ना, ये कहानी है, ये सत्य कहानी है। ये वो कहानी है कि प्रत्येक मुर्दे में जान डालने वाली, कि एक नन्ही सी बालिका कर सकती है और हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या कमजोरी है? एक ही कमजोरी है, वो है संकीर्णता। संकीर्णता, हमारी संकीर्णता पीछा नहीं छोड़ती। संकीर्णता यदि हमारा पीछा छोड़ दे तो कितने काम के हैं बेटे, इनमें से न मालूम आप में से कौन क्या बन सकता है। आपको कल्पना नहीं, हमको कल्पना है कि आप में से न मालूम आगे आने वाली पीढ़ी से लेकर के, आप में से लेकर के अभी आपका क्या बिगड़ा है। थोड़े से ही मुझे ऐसे दिख रहे हैं इनके बाल सफेद हो गए, बाकी के सब हट्टे कट्टे जवान दिखाई पड़ रहे हैं। न मालूम आप में से कौन क्या बन सकता है, न मालूम आप में से कौन गांधी बन सकता है, न मालूम आप में से कौन विनोबा बन सकता है, न मालूम आप में से कौन बन सकते हैं। लेकिन अपनी संकीर्णताओं को तो आप छोड़िए ना, उसको तो यहीं छोड़ जाइए। आप शांति कुंज में ही उनका दमन कर जाओ। बुराइयों को हम कहते हैं बुराई छोड़ो, आप ये संकीर्णता छोड़ करके जाइए और सहृदयता लेके जाइए, प्यार लेके जाइए, स्नेह लेके जाइए, दुलार लेके जाइए, उदारता लेकर के आप जाइए और सर्वत्र सारे समाज में आप फैल जाइए। आपसे हमारी बहुत अपेक्षा है, जितनी आपको हमसे अपेक्षा है कि हमसे बड़े हैं, हमारे गुरु जी हैं, माता जी हैं, इनका आशीर्वाद मिलेगा, इनकी प्रेरणा मिलेगी, हम खुशहाल होंगे। जो भी आपको हमसे अपेक्षा है, लेकिन हमको भी आपसे अपेक्षा है। वो तो इस हाथ से दे, इस हाथ से ले। नहीं साहब, लेंगे ही लेंगे, लेंगे ही लेंगे तो अगले जन्म में तू कौन बनेगा? अगले जन्म में रहते मैं नहीं कुछ कहती कि क्या बनेगा, पर अगले जन्म में तुम गधे बनो और हम तुम्हें चलाते रहे, नहीं गधे मत बनो। आप देना भी सीखिए, एक हाथ से लीजिए तो दूसरे हाथ से दीजिए। तो क्या दें? रुपया पैसा दें? नहीं, रुपये पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल भगवान ने बहुत दिया है और देता रहेगा। तुम्हारे सामने हाथ फैलाएंगे क्यों? उस भगवान के सामने नहीं फैलाएंगे जिसने सारे कार्य पूरे किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु जी ने कितने कितने बड़े कदम उठाए हैं और कैसे वो पूरे होते चले आए। 1000 कुंडी यज्ञ से लेकर के सन 58 में हुआ था, जिसमें एक लड़का बैठा था, कल बता रहा था माता जी मैं हूँ सन 58 का। मैंने बेटा तब तो छोटा सा होगा। हाँ माता जी, तब मैं छोटा सा था। देखा था ना कितनी भीड़ थी। मथुरा से लेकर वृंदावन तक सारी भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती थी। कितने टेंट लगे हुए थे और कितनी व्यवस्था थी। तो उन्होंने तो जो काम हाथ में लिया है, संकल्प लिया है, उसका पूरा किया है। चाहे इतने विरोधियों की कोई भी चिंता नहीं है जरा भी। नर और नारी को जब उन्होंने समान खड़ा किया, उन्होंने कहा कि हम यज्ञोपवीत देंगे, हम यज्ञ पे बैठा लेंगे। तो बेटे सनातनी थे तो उस हिसाब से वो करते थे, और आर्य समाजी थे, उन्होंने उस हिसाब से किया। हमेशा विरोध किया, हमेशा विरोध किया। मैं कहा वाह, मूर्ति पूजा करते हैं। अच्छा, तो मूर्ति पूजा करते क्या बुरा काम कर रहे हैं बता पहले। और तुम जो कर रहे तुम नहीं मानते किसी को? दयानंद को नहीं मानते? दयानंद की फोटो है कि नहीं है? हम भी मानते बेटे, हमारा बुजुर्ग मानते हैं, संत मानते हैं, नतमस्तक होते हैं। फिर कौन सी ऐसी बात? काट काट हर समय काट के अलावा कुछ नहीं आता, काट के अलावा कुछ नहीं आता। पर बेटे उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। हमेशा आनंद स्वामी आते थे, आनंद स्वामी गुरुजी के पास छुआ करते थे और गुरुजी कहते नहीं नहीं स्वामी जी आप बड़े हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो नहीं, मेरे हाथ मत रोको। मैं आचार्य श्री शर्मा को नहीं मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं उस शक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ जो आपके अंदर दिव्यता है। उस दिव्यता को प्रणाम कर रहा हूँ जो कि हम सब नहीं कर पाए और आप कार्य कर रहे हैं। बेटे ऐसे तो कोई होते हैं, और आलोचना करने वाले हजारों मिल जाएंगे। आलोचनाओं की तरफ हम देखेंगे क्या? आलोचनाओं की तरफ जिसने किसी ने भी मुड़ कर देखा उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, कर ही नहीं सकता, क्योंकि पग पग पर जटिलताएं खड़ी हैं। फिर कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। उन सबको तिलांजलि देते हुए चलेगा। हम एक तरफ हाथी चलता है ना, हाथी चलता है तो सारी भीड़ इतर बितर हो जाती है हाथी के। आप कौन है? आप हैं हाथी। और आप हैं कौन? वो मछली।
कौन सी मछली? जो समुद्र में चलती है, छरछराती हुई अपना रास्ता बना लेती है। आप अपना रास्ता स्वयं बनाइए। स्वयं नहीं बनाएंगे तो बेटे, आज आपने एक गाना सुना था कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चाहे जब उस गाने को मैं कभी 2 कड़ी मुझे याद आ जाती हैं तो मेरे आंसू आ जाते हैं। कौन सा? सहारे तो सहारे हैं, किसी दिन टूट जाएंगे, किनारे तो किनारे हैं, किसी दिन छूट जाएंगे। ये साथ देने वाले हमारा साथ नहीं दे सकते। कब तक साथ देंगे? हमारी भुजाएं, हमारा आत्मबल, हमारे पांव यदि ठीक हैं तो हम चल सकते हैं, हमारी आंखें ठीक हैं तो हम दूर तक का हम देख सकते हैं। यदि हम अंधे हो जाए तब तो बेटे हाथ पकड़ के दूसरा ले जाएगा, आप देख पाएंगे? बिल्कुल देख नहीं पाएंगे। कान यदि सुनना बंद कर दें तो चाहे आपकी रेडियो की आवाज हो, चाहे आपकी टीवी की आवाज हो, चाहे अच्छा संगीत हो, चाहे अच्छा प्रवचन हो, क्या सुन सकेंगे? नहीं सुन सकेंगे। हमारा शरीर साथ देता है तो ही हमारे सब सहयोगी बन सकते हैं। हमारे अंदर यदि आत्मबल है और हम आगे की पंक्ति में खड़े हो सकते हैं तो आप सही मानना कि आपके साथ साथ भीड़ चलने लगेगी। जरा जरा से बच्चों को हम भेजते हैं, शक्ति तो हमारी ही होती है, लेकिन ये करते हैं चोंगे का काम करते हैं। उस दिन एक व्यक्ति आए तो कुछ ऐसा ही कहने लगे, मैंने देखिए यहाँ जो भी कुछ आपको दिखाई पड़ता है ये सब उन्हीं का है, और तो हम सब कौन है? चोंगे हैं। अपने अपने ढंग से प्रतिपादित कर देते हैं, बस बाकी का तो सब इन्हीं का है। मैं इसी शब्द में आप समझ लीजिए। इंटरव्यू यहाँ मत लीजिए, मैंने कहा यहाँ इंटरव्यू में हम कभी देते हैं, टीवी वालों ने कहा जी साहब एक लड़के बैठे, उन्होंने कहा वो आएंगे और माता जी का इंटरव्यू लेंगे और गुरु जी का लेंगे और फिर टीवी पर दिखाएंगे। नहीं, हमको बिल्कुल नापसंद है, हम टीवी पर आना ही नहीं चाहते। काय को लाना चाहते हो? हम पेपरों में छपाने ही नहीं चाहते, हमें कोई तारीफ चाहिए ही नहीं। तारीफ में चाहिए तो आप कोशिश कीजिए, हमको तारीफ चाहिए ही नहीं। हम तो पीछे की पंक्ति में खड़े होने वालों में से, अब तक हमको ये तारीफ का ही हमको वो लग रहा होता तो जाने कहाँ से कहाँ होते, और जाने कितना हमने छपाया होता और कितना अब आ गए होते। हाँ, हमारी बहुत पहुँच है, हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कभी नहीं किया। आप भी यदि आपको सम्मान पाना है, यदि आपको दूसरों की भावना पानी है तो आप पीछे की पंक्ति में रहिए, श्रेय दीजिए दूसरों को आप श्रेय नहीं दे सके, आप खुद ही बाप-बाई के बने रहे तो फिर आप नहीं कुछ कर सकेंगे, न कुछ कर सकेंगे और न उनकी श्रद्धा को पा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने दिया नहीं। दीजिए ना दूसरों को, सम्मान दीजिए ताकि आपका भी सम्मान हो, दूसरों को प्यार दीजिए ताकि आपको भी प्यार मिले। मैंने आपको थोड़े से समय में ये निवेदन किया कि अब वो विषम परिस्थितियां हैं सारे संसार के ऊपर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। आपको मालूम है कि किस तेजी से भयानकता हमारे देश में आती हुई चली जा रही है, आपको नहीं मालूम है? लड़ाई झगड़े से लेकर के और अन्य जो समस्या हैं, मार काट से लेकर के और आपकी प्रलय तक। कैसी प्रलय आपको नहीं मालूम है? कहीं गाड़ियां टकरा रही हैं, कहीं भूचाल आ रहा है, कहीं क्या आ रहा है, कहीं क्या आ रहा है। ये विषम परिस्थितियां हैं और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक बुद्धिजीवी का कर्तव्य है कि उन परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना और विपरीत परिस्थितियों को हटाना वो आपका कार्य है। वो मैंने एक आध का उदाहरण दिया था, बाकी का तो हमारे कार्यकर्ता बताएंगे। बेटे, ये रचनात्मक जो कार्य है वो तो सब यही बताते रहते, मैं क्या बताऊं आपको? ये कहूँगा दीप यज्ञ करो, अरे तो बाबा ये है तो सही, ये किस मतलब की दवा, ये बता रहे हैं। और पुरुषण कराओ, 2 घंटे का कार्यक्रम शाखा में चलाओ, तो ये तो यही बता रहे हैं कि हर रविवार के दिन आपको चलाना चाहिए तो चलाइए। अब मैं इसमें क्या कहूँगी? जो और कह रहे हैं वही बात मैं कहूँ तो ये क्या बात हुई? मेरा तो विशुद्ध जो पक्ष है वो है बेटे भावनात्मक, वो है आस्था और वो है निष्ठा, वो है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा बनी रही तो आप सब कुछ करने में समर्थ होंगे, आपकी श्रद्धा नहीं रही तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज आपकी विदाई है बेटे, विदाई में और तो हम क्या कहें, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपको
हम शरीरों से विदाई दे रहे हैं, मन से नहीं। नहीं नहीं बेटे, मन से बालक कहाँ जाएगा? मन से तो बालक अपनी माँ की गोदी में खेलेगा, अपनी माँ के आंगन में खेलेगा और अपनी माँ के हृदय में रहेगा। वो कहाँ जाएगा? वो माँ को, पिता को छोड़ के कोई बच्चा नहीं जाना चाहता, लेकिन कर्तव्य के लिए और रोजी रोटी के लिए और जिस उद्देश्य से हम चाहते हैं वो तो आपको वहीं पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए हम शरीर से आपको विदाई दे रहे हैं, मन से नहीं। नहीं, मन से तो हम प्रत्येक बच्चे के हृदय में विराजमान है। भूलना मत। मैंने एक शब्द ये कहा था कि 5 मिनट की आपकी उपासना है, वो उपासना है आपकी शांति कुंज, आपका आना जिसका आप आए हैं, वो आपकी दैनिक उपासना होनी चाहिए। ये हो कि हम शांति कुंज गए और शांति कुंज की हमने परिक्रमा की और ऊपर गए और हमने गायत्री माता को प्रणाम किया, अखंड दीपक को प्रणाम किया। जिस अखंड दीपक से प्रकाश गुरुजी ने पाया है और 24 लक्ष के 24 प्रोषण किए बेटे, वो हमारा सिद्ध दीपक अभी भी हमारा प्रज्वलित है और हमेशा बना रहेगा। तब तक ये शांति कुंज है और शांति कुंज के निवासी हैं, तब तक रहेगा। तो उससे ये मांगिए कि हमको तो प्रकाश ही चाहिए, हमको और वरदान नहीं चाहिए, हमको हौसला चाहिए, हमको ताकत चाहिए, जिससे कि हम जो गुरुजी ने किया है तो हम भी कुछ हिस्सेदार बने और हम भी देश के काम आए, हम भी राष्ट्र के काम आए और हम समाज के काम आए, अपने कुटुंब और परिवार को पालने में और समर्थ रहें, इनका मनोबल बढ़ाएं, इनको आगे बढ़ाएं। नारियों को भी आप आगे बढ़ाइए, अपनी पत्नी है उनको आगे बढ़ाइए बेटे। अब वो समय चला गया है कि हम नारी को हे दृष्टि से समझा करते थे और अभी समझ रहे हैं, समझने को तो नहीं समझना चाहिए। ये देवी है, जब इसकी पूर्व की वो देखेंगे कि ये अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी, अपने भाई को छोड़ करके आई थी, ये त्याग की मूर्ति है, तो इसकी अनेक अच्छाइयाँ आपको मालूम पड़ेंगी और जब बुराइयाँ ढूंढने पड़ेंगे तब ढूंढने निकलेंगे तब तो अनेक बुराइयाँ निकलती चली आएंगी। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये कट बोलती है, ये करती है, 1000 कमियाँ निकलती चली आएंगी। और जब आप अच्छाइयाँ देखेंगे तो ये अच्छाइयों की मूर्ति है, इसको आगे बढ़ाइए ताकि आपका कुटुंब और परिवार बन सके। और कुटुंब परिवार संस्कार कौन बनाएगा? माँ बनाती है। और जब माँ, नारी ही की दशा ऐसी बनी रही और जो भावनात्मक दृष्टि से जी ऊंची नहीं उठी, शिक्षा की दृष्टि से ऊंची उठ जाए तो शिक्षा के क्या टके उठते? कुछ नहीं। केवल शिक्षा इस काम में आती है, नौकरी के काम आती है, सर्टिफिकेट जो आते हैं नौकरी के काम आते हैं। और संस्कार और भावनाएं और आस्था और श्रद्धा ये तो आप पैदा नहीं कर पा रहे। नौकरी 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 नौकरी, अरे नौकरी थोड़ी मिल जाएगी उसमें गुजारा हो जाएगा, कोई भूखा नहीं रहता है। और जहाँ फिजूल खर्ची करते फिरेंगे तो वो रावण जैसी मुंह फाड़े सुरसाका सा बैठी रही, वो कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होता है। इनको आगे बढ़ाइए ताकि आपका कुटुंब और परिवार ये स्वर्ग जैसा बन सके। बेटे हम तो स्वर्ग में निवास करते हैं, गुरु जी ने समतुल्य मुझे खड़ा कर दिया है। शिक्षा में तो मैं कहती नहीं हूँ, बाकी का उन्होंने अपने बराबर खड़ा कर दिया, बराबर से भी ज्यादा हो गया। प्रत्येक जो आता है मुझसे मिलता हुआ चला जाता है। बताइए गुरु जी के पास मिलता है? कोई नहीं मिलता। क्यों? उन्होंने अपने समतुल्य मुझे बना दिया। यदि उन्होंने नहीं बनाया होता तो आज जिस स्थिति में वो है वो नहीं होते, हर एक कोई मिलने जाता। फिर नहीं सा माता जी तो लाज मार के भीतर बैठी हैं, फिर मिलने आते कोई नहीं। संभाल पाती मैं इतने बड़े कुटुंब को? नहीं संभाल पाती। एक धक्का लगता है तो सब तिलमिला जाते। नहीं बेटे, उन्होंने मुझे बना दिया और मुझे बना दिया है। इसी तरीके से आप भी अपने घर में ये परंपराएं डालिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए ताकि आपका दायां बायां हाथ बन सके। जो आप समाज का और मिशन का काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ये नारियां भी करें, इनका भी योगदान हो। तो मैंने आपको थोड़े से शब्दों में ये कहा कि इनको भी आगे आना चाहिए। और आज आपकी विदाई है बच्चे, संपूर्ण हृदय से हम दोनों का आपके साथ आशीर्वाद है और भावनात्मक हम प्रत्येक परिजन के माथे पर तिलक करते हैं और ये कहते हैं बेटे, जैसे अभी एक लड़के ने गाया था, तिलक तुम्हारे भाल पर, ये हमारी भावनाओं का तिलक
आपके प्रत्येक बच्चे और बच्ची के माथे पर है। इस तिलक को आप याद करना कि ये तिलक जो लगाया गया है ये किसी शुभ कार्य के लिए और किसी ऊंचे उद्देश्यों के लिए हमारे भाल पर तिलक लगाया गया है, उसको आप याद रखना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। ओम शांति।